अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के कश्मीर गज़ट के अंदर हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आज का मौजू जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, जो कीमती आज़ाद कश्मीर के ज़खायर हैं, उनके हवाले से है। और आज के इस वीलॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कीमती जड़ी बूटियाँ जो हैं वो किस तादाद में पाई जाती हैं और उनमें से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में हम बताएंगे कि ये जड़ी बूटियाँ कितनी जो है अहमियत की शामिल हैं। तो आज के इस वीलॉग का हम जो है आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर 35 किस्म की ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जो बहुत ही अहम हैं और इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। हमारी ज़िंदगियों में इन जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम बेशुमार मुज़र बीमारियों, जो जानलेवा बीमारियाँ हैं, उनसे शिफा याबी हासिल कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल को किस तरह मुमकिन बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर के जंगलों में बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं जिनके हवाले से वहाँ के बासियों को आगाही नहीं है और हर साल ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उगती हैं और बगैर जो है इस्तेमाल हुए ये फिर उसी ज़मीन में वापस जो है दफन हो जाती हैं। तो इन कीमती जड़ी बूटियों को बचाने के हवाले से आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो कीमती जड़ी बूटियां हैं उनमें से कुछ जड़ी बूटियों के नाम मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, मैं उन जड़ी बूटियों का आपको बताता हूं। तो नाजरीन, इन जड़ी बूटियों में जख्मे हयात है, यू शक्कर है, स्ट्रॉबेरी है, फग घास है, टीठू है, जान आदम है, पुदीना है, किंजी है, सिक्की है, मन वांगन है, डिस्कोरिया है। और ये जो जड़ी बूटियां हैं ये बेशुमार बीमारियों में शिफायाबी के लिए काम आती हैं। और इसके अलावा नाजरीन कुछ और जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये किस किस बीमारी में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनमें से बेशुमार जड़ी बूटियों की आज मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बेशुमार मालूमात आज मिलेगी और इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगियों में ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तो चलते हैं। अब मैं आपको ये मालूमात बताता हूँ जो मैंने तहकीक के बाद जो हासिल की है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो किस किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो उनकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। तो चूरा है, ये मैदे की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद बन कुकड़ी है, ये जिगर और पेट की बीमारियों में इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करके इन बीमारियों से निजात हासिल की जा सकती है। उसके बाद कोड़ी बूटी है, ये दमे और खांसी की बीमारी में इस्तेमाल होती है। उसके बाद गाओ ज़बान है। गाओ ज़बान जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए एक अक्सीर बूटी है और इसके इस्तेमाल से आपको जोड़ों का जितना भी शदीद दर्द हो, चंद जो है दिन इसके इस्तेमाल से उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। और उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि सुहाब बूटी है, ये जिनसी अमराज के लिए एक मुजर्रब किस्म की ये इससे दवाई तैयार होती है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है मुश्क बाला, मिर्गी और ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए इस बूटी में शिफा है। उसके बाद है सूरम तला, ये जोड़ों के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नथोर बूटी, ये जल्दी अमराज में इसका इस्तेमाल होता है, ये जल्दी अमराज से शिफा के लिए इस बूटी को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है लदरन, ये छाती के दर्द वगैरह अगर हो तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद है बोशगार, अगर आप दमे के मरीज हैं या आपको पेशाब का कोई इशू है तो उसमें इस बूटी को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अफाका होगा। उसके बाद है गग्गल धूप। गग्गल धूप जो है ये जिनसी अमराज के लिए इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कुठ, ये हर बीमारी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितनी जड़ी बूटियां मैं बता रहा हूँ मुख्तलिफ एरियाज में इनके मुख्तलिफ एक्सेंट है। मसलन बाग में हो सकता है इसका नाम कुछ और इस तरीके से लिया जाता हो, मुजफ्फराबाद में कुछ और, नीलम में कुछ और, मकबूजा कश्मीर में कुछ और, लेकिन जड़ी बूटियां यही हैं और
इन्हीं बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, बस इनके नाम के एक्सेंट में फर्क हो सकता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद है नीलकुठ या नीली जड़ी बूटी। ये बहुत ज्यादा मशहूर है और ये आज तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब तहकीक में पढ़ रहा था तो नमूनिये और पेट के दर्द में जो हमसे पहली नस्ल की जो हमारी माएँ बहनें थी, जो हमारे बाबा अजदाद थे, वो इसे कसरत से इस्तेमाल किया करते थे। तो उसके बाद आगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ नाज़रीन, अभी मैं आपको और भी डिटेल बता रहा हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे इस खित्ता कश्मीर के अंदर कितनी कीमती जो है वो अशिया मौजूद हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि खित्ता कश्मीर के अंदर कितनी कीमती जड़ी बूटियां मौजूद हैं, मगर हम इनसे लाइलम हैं। उसके बाद है चिरायना। ये बुखार और मैदे के अमराज में ये जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है। उसके बाद तीन पत्रा है और ये बड़ी अहम है, इंतहाई अहम जड़ी बूटी है। कैंसर के अमराज में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल मेडिसिन जितनी भी कैंसर से मुतल्लक बनती हैं, उनमें यही तीन पत्रा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चाइना में बनती हूँ, चाहे वो जर्मनी में बनती हूँ, चाहे अमेरिका में बनती हूँ, तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जिनसी अमराज में भी ये अक्सीर जो है अद्वियात में इसका इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद है ममीख। ममीख भी एक जड़ी बूटी है। नींद का जिन लोगों को मसला है, नींद नहीं आती या नींद में बेकायदगी है, तो उसमें ये जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है। आप देखें, हम एलोपैथी की इतनी महंगी अद्वियात खरीदते हैं और फिर एक दवाई खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट दूसरे मर्ज में मुब्तला करने के जो है उसके इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन ये जितनी हर्बल मेडिसिन है, ये चूंकि कुदरती तौर पर ये अल्लाह ताला ने हमें ये नायब की हैं, तो इस वजह से ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आप यानी अगर इसको एक बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी दूसरी बीमारी का के बनने का मौजब नहीं बनते। तो इसलिए इस हवाले से भी ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज तक हर्बल के इस शोबे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। इसके बाद है नजरिया चिट पत्रा। जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियों में इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से लिया जाता है। इसके बाद है मेहंदी या मिठा। ये भी हर बीमारी में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल है। उसके बाद जिस्म को हरारत देने के लिए कुंडल नाम की जड़ी है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चुकरी है। इसके बाद कलरी है। ये जो है अचार वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नीरा। नीरा चीचक के जो अमराज में मुब्तला लोग होते हैं, ऐसे मरीजों को जो है वो दी जाती है। उसके बाद है, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है तो अजवाइन खरासानी एक जड़ी है। आप अगर इसे इस्तेमाल करें तो आपको खांसी जो है काफी हद तक इससे फाका होगा। उसके बाद बनक्शा है। इसे तो तकरीबन बहुत सारे कश्मीरी जानते हैं। तो ये इंतहाई अक्सीर जो है ये हमारे पास मौजूद है जड़ी बूटियों में, और ये बुखार और ब्लड प्रेशर के लिए बस एक टॉनिक समझ लें ये है। तो नाजरीन, ये आपको जितनी मैंने जड़ी बूटियां बताई हैं, आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर मैं तो जाहिर है एक मेरा चूंकि मीडिया से वाबस्ता हूं, तो मैंने अपने सहाफती जो है फराइज अदा करते हुए कोशिश की है कि जितनी मालूमात मुझे मिल सके। लेकिन अगर बाकायदा एक तबीब जो है, जो हिकमत के शोबे से वाबस्ता है, अगर वो इस हवाले से कश्मीर के अंदर रिसर्च करे तो वो बेशुमार इससे कई गुना ज्यादा जड़ी बूटियां जो है वो हमारे सामने ला सकता है, और इससे ज्यादा जो है वो जड़ी बूटियां लाकर बेशुमार बीमारियों का जो है वो इलाज कर सकता है। अब हम देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना कीमती खजाना मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के मामलात में क्या करते हैं। कोई बेचारा इस्लामाबाद में भटक रहा है, कोई बेचारा मुजफ्फराबाद में भटक रहा है, कोई लाहौर में भटक रहा है, कोई कराची में भटक रहा है, कोई कोयटा में भटक रहा है, कोई जो है वो APK में भटक रहा है, और ये बेचारे दर बदर घूम रहे हैं, लेकिन उनको जो है शिफा नहीं मिल रही और वो परेशान है। लेकिन हमारे इस खित्ते कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि ये तमाम बीमारियों की शिफा अल्लाह ने जिन बीमारियों की शिफा जिन जड़ी बूटियों में रखी है वो सारी मौजूद हैं। अब सिर्फ
یہ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کو زیادہ کوئی لمبی چوڑی تگودوں کی ضرورت نہیں، بس ہربل انڈسٹری جو ہے اس کو یہاں پر ترغیب دے. جتنے جو ہمارے طبیب ہیں، اب یہاں عطائی طبیبوں کی میں بات نہیں کر رہا، یہاں بے شمار ایسے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں جو حکیم کم ہیں اور وہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہوئے ہمارے کشمیریوں کے، ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے ان کی قیمتی جانوں کا نقصان کرتے ہیں، ان کو اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں اور یہ کچھ دن کے لیے جو ہے صحت یاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیچارے پھر اس سے زیادہ جو ہے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ایسے طبیبوں کی میں بالکل بات نہیں کر رہا، میں ایسے طبیبوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے باقاعدہ کسی درسگاہ سے جو ہے یہ علوم جو ہیں ان کو پڑھا ہے اور یہ علوم جو ہیں ان کو حاصل کیا ہے. ایسے طبیب جو ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ وہاں پر ایک جو ہے وہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائے، ان کی رجسٹریشن کرے، ان کو وہاں پہ لائسنس دے اور پھر ان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے اپنے جو ان کے شفا خانے ہیں ان کے حوالے سے ان کی مالی معاونت کرے. آپ یقین کریں، ایک جانب ہم ہربل میڈیسن کو جو ہے ان کو اگر جو ہے ان کا ایک انڈسٹریل سیٹ اپ جو ہے لگانے میں، وہ تمام لوگ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر ان کا ہم جو ہے ساتھ دیں اور حکومت ان کو بھرپور تعاون فراہم کرے اور ون ونڈو سسٹم ہو، یعنی آج اگر کسی ہربل میڈیسن کے حوالے سے کسی کمپنی نے رابطہ کیا ہے تو اگلے ہفتے کے اندر جو ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس اس کو مل جائیں اور اسے کہا جائے کہ آپ 15 سے 20 دن کے اندر یہاں پر اپنا جو ہے جو بھی آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے یا کسی آلریڈی بنائی کسی بلڈنگ کے اندر آپ نے اپنا پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ شروع کریں اور اس حوالے سے بھی جتنی معاونت ہوتی ہے وہ حکومت کرے. اگر ارباب اقتدار سنجیدہ ہوں اور اپنے عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دینا جو ہے انہوں نے اپنے فرض میں رکھا ہو، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو اپنے عوام ہیں ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں، تو یقین جانیے یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اور اگر ہربل میڈیسن پر حکومت توجہ دے دے تو ہمارے یہ جتنے کشمیری بھائی یہ مختلف جو شہروں میں آ کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بے شمار ایسی میڈیسنز ہیں جو انہی ہربل جو ہے میڈیسنز کی اس کو ایلوپیتھک یا دیگر جو طریقہ علاج ہیں ان سے ہٹ کے اگر یہ میڈیسن ان کو دیں گے تو وہ ایک تو وہ جلد صحت یاب بھی ہو جائیں گے، دوسرا یہ جو ہے وہ کسی دوسری بیماری کا شکار بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ناظرین یہ بڑی اہم ویڈیو ہے. اب اس کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر باغبانی کا بجٹ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی 2-4 کروڑ کے قریب شاید ہو، تو میں نے آج تک ویسے نہیں دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر باغبانی کا بھی کوئی بجٹ ہے. محکمہ زراعت کا اوور آل بجٹ ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر 2200 کروڑ کا بجٹ ہے باغبانی کا صرف. اور پھر یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر قیمتی جڑی بوٹیاں اور دیگر جو زرعی اجناس ہیں اب ان کی کاشت کی جاتی ہے اور سعودی عرب کے اندر یہ تیسری کھیپ اس بار جا رہی ہے. یہ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، 2023 میں اب وہ تیسری کھیپ یہاں سے بھیج رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں. تو اب آزاد کشمیر کی بات کر لیں. ہم مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب اس طرح ہیں فلاں ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ضرور ہے کہ کشمیریوں کو آزادی میسر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم یہ بارڈر لائن کے پاس جو ہمارے ایریاز ہیں ہم اگر اس جانب دیکھتے ہیں تو وہاں پر الیکٹریسٹی کا نظام دیکھ لیں، سڑکوں کا نظام دیکھ لیں. ہماری بارڈر کے قریب جو سڑکیں ہیں ان پہ تو مریض کو ہم بٹھا کر وہ سفر نہیں کروا سکتے، ان کی اتنی بسیدہ حالت ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کی جب ہم سامنے اپنے بارڈر کے اس پار سڑکیں دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ موٹر وے ٹائپ سڑکیں ہیں، 6 رویہ سڑکیں ہیں. تو ہم بھارت پہ ضرور ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر تعمیری کام ہوئے ہیں. اب وہاں پر پی ایچ ڈی جو ہے اس وقت ہر گھر میں دوسرا تیسرا بندہ پی ایچ ڈی ہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان سے آزاد کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ ہماری ریاست کے جو سربراہ وہ 1948 سے لے کر آج تک جتنے بھی آئے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مفاد پرست آئے ہیں اور انہوں نے سیاسی نعرے بازی جو ہے اس کو فروغ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے
वो काम किया जिससे इन्हें सियासी फ़ायदा हो। इन्होंने वो काम ही नहीं किया जिससे अगली नस्लों को फ़ायदा हो। सिर्फ वो बयानात की हद तक, नारों की हद तक इन्होंने कश्मीरियों के साथ जो है मोहब्बत की है। तो गुजारिश है अब सरदार तनवीर इलियास साहब से कि पिछले हुक्मरान तो जो कर गए, तो आप ही कुछ सोच लें और इन मजलूम कश्मीरियों पर कोई रहम खाएं और इनको इस शोबा के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं आगे भी बताऊंगा अगली वीडियोस में कि दीगर शोबों में इससे भी ज्यादा स्कोप है, लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर जड़ी बूटियों के हवाले से यहाँ पर जो है एक इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए तो ज्यादा नहीं तो 5-7% कश्मीरी जो है उनको रोजगार भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है एक अच्छा उन्हें जो है सेहत याबी के लिए हिकमत खाने भी मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप सब दोस्त जो मेरी इस वीडियो को देखते हैं इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसे अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे ताकि हम इस इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए अरबाब इक़्तिदार तक अपना ये पैगाम पहुंचा सकें। आप सब मेरी आवाज़ बने, मेरी ऐसी तमाम वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें और अपने अजीज़ों दोस्तों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये एक तहरीक है जिसे मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसे शुरू करें। अपने रिसोर्सेज हमारे जितने हैं उनको काबिल इस्तेमाल और फाल बनाने के लिए अरबाब इक़्तिदार को जगाने की मुसलसल कोशिश करते रहें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ये बताया है कि इस वक्त हमारे पास कितनी जड़ी बूटियां हैं और उनमें से बहुत सारी जड़ी बूटियों की मुकम्मल डिटेल मैंने बताने की कोशिश की कि वो किस किस बीमारी में हमारे लिए अक्सीर हैं। तो इस वीडियो को आप जो है आपसे फिर गुजारिश है कि ज़रूर इस वीडियो को आगे भी प्रमोट करने में मेरा साथ दें और अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। तो इससे नाजरीन जो है हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा और हमारी मौजूदा जो नस्लें, हमारे जो बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम ये एलोपैथी की महंगी अद्वियात से हमारी जान छूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं इनके मुज़र असरात से हम बच जाएंगे। बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो इन हर्बल मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं और हम सर्जरी से बच जाएंगे। आप देखें दिल का ऑपरेशन कितना महंगा है, छोटी से छोटी सर्जरी करवाने भी चले तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मौजूदा दौर में खर्च हो जाता है। फिर जो कश्मीर में तो सर्जरी का कोई अच्छा इदारा नहीं है, आप सर्जरी कराने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं या लाहौर जाते हैं या फिर कराची जाते हैं। अब वहां से इन शहरों की तरफ जब आप माइग्रेट होते हैं तो आपको किराए की मद में पैसे खर्चने पड़ते हैं, रहायश की मद में पैसे देने पड़ते हैं और फिर अपनों से दूर रहने की अजियत अलग है। और फिर यही वो मसाइल हैं जिनकी वजह से इस वक्त आज़ाद कश्मीर के कई गांव जो हैं वो आबाद नहीं है, बेआबाद पड़े हुए हैं। वहां घर तो हैं लेकिन रहायशी नहीं है। तो अगर ये सारी सहूलतें रियासत जो है वो अपने शहरियों को दे दे तो ये सारे आज़ाद कश्मीर के बासी जो दीगर मुल्कों में जाकर बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये अपने इस जन्नत नज़ीर में खुद ही आ जाएंगे और फिर जो है ये जन्नत नज़ीर उसी तरह आबाद हो जाएगा जिस तरह माजी में था। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो का जो है ये आखिरी लम्हा है। तो आप सबका एक बार फिर बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये आपका इत्मीद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रूट्स के हवाले से और इसको किस तरह से हम जो है अपने दर मुबादला के ज़ाहिर बढ़ाने में और अपने लोगों के लिए इसमें रोज़गार जो है वो पैदा करने में किस तरह हमारे अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं और इस खित्ता कश्मीर में बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।